अभी जो मौसम का परिवर्तन हो रहा है उसमें सर दर्द, बुखार और सबसे महत्वपूर्ण जो प्रॉब्लम आ रही है गैस्ट्रोएंटेराइटिस। खान-पान जो है ना एकदम ताज़ा खाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि 2 घंटे में 1 घंटे में भी खाना जो रखा रह रहा है बाहर में धूप में, वो ख़राब हो जा रहा है। और जिन्हें सामान्य सर्दी, खांसी, बुखार है, वो सिंपल बुखार उतारने के लिए तत्काल में पैरासिटामोल खा सकते हैं जिससे कि फ़ीवर उतरे। अपने मन से कोई ऐसी दवाइयाँ ना लेना शुरू करें जिससे गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी होने लगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। इन दिनों मौसम में काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है। भीषण गर्मी कभी हो रही है और कभी सर्द हवाएं चल रही है, बारिश भी देखी गई है। ऐसे में लोगों में तबीयत उनकी बिगड़ने का खतरा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो हमारे साथ अभी बात करने के लिए काफ़ी मशहूर डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी मौजूद हैं। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरीके का मौसम अभी उत्पन्न हो रहा है और बारिश भी हो रही है, दिन के समय में अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी होती है, भीषण गर्मी भी होती है, लू चल रही है, तो ऐसे में बचाव कैसे किया जाए? देखिए, अभी तो लू की स्थिति थी कि बहुत ज़्यादा गर्मी हुई थी, 40+ टेम्परेचर चल रहा था। तो 2-3 बातों पर बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। सबसे पहला अपना पहनावा, तो पहनावा में कॉटन होना चाहिए, लाइट कलर होना चाहिए और ढीला रहना चाहिए जिससे कि आपके पसीने को एब्जॉर्ब कर पाए। दूसरी चीज़ है कि अपने गॉगल्स लगा करके रखना चाहिए, ग्लासेस, जिससे कि अल्ट्रावायलेट रेज़ जो है, डायरेक्ट सन रेज़ आपकी आंखों को कुप्रभाव न डाले। कैप लगाना है और छाता लगना है जिससे कि आप हीट स्ट्रोक से बच पाएँ। दूसरी चीज़ है अपने खान पान पर बहुत ध्यान रखना है इतनी भीषण गर्मी में। तो उसमें रसदार पेयजल के साथ साथ रसदार फलों का सेवन करना है, जिसमें खीरा है, तरबूज है, खरबूज है, डाब का पानी है। अपने को रिहाइड्रेट करते रहना है और पानी की मात्रा बढ़ा देनी है, जिससे कि जो पसीने में निकल रहा है ना पानी, वो आपको फिर से ORS के द्वारा या फिर नमक चीनी के घोल के द्वारा, पानी के द्वारा आपके शरीर में पानी की और लवण की कमी ना हो पाए। तीसरी चीज़ है कि मसालेदार खाना और जो क्लिष्ट भोजन, तेलीय भोजन, इन सब उसको अवॉइड करना है अभी, नहीं तो गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी भी बढ़ सकती है। इसके अलावे जो ध्यान में रखना है कि कोई अगर लगातार धूप में निकलने की आवश्यकता किसी को पड़ रही है, प्रेफरेबली 11 बजे से 3 बजे जो लू का प्रकाष्ठा समय, उस समय तो न निकलें कोई भी। अगर मजबूरन निकलनी पड़ रही है तो वो पार्ट बाई पार्ट में जाए, एक साथ लंबी दूरी मोटरसाइकिल पे न तय करें या पैदल न तय करें। थोड़ी दूर जा कर के कहीं रेस्ट लें, छाए में पानी पिएँ, मॉल है या फिर कोई ऐसा शेड है वहाँ पर, और फिर अपना आगे जाएँ। एक साथ बहुत देर तक धूप में न रहें। और बच्चे और बुज़ुर्ग विशेष सावधानी रखना है कि कहीं भी बाहर जा रहे हैं तो गाड़ी में धूप में बच्चे को या बुज़ुर्ग को अंदर में थोड़ी देर के लिए भी न छोड़ें अकेला। और साथ में रिहाइड्रेट करते हुए इन सब बातों पर ध्यान रखेंगे तो आप अपने को ठीक रख पाएंगे। जी, लेकिन सर, आज के समय में अगर देखेंगे तो तबीयत खराब होने की लोगों में शिकायत काफ़ी ज़्यादा आ रही है। सर दर्द उनको होता है, फीवर आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। इसे अवॉइड कैसे किया जाए? हाँ, अभी जो मौसम का परिवर्तन हो रहा है उसमें सर दर्द, बुखार और सबसे महत्वपूर्ण जो प्रॉब्लम आ रही है गैस्ट्रोएंटेराइटिस, डायरिया, डिसेंट्री, पेचिस। तो अभी खान पान जो है ना एकदम ताज़ा खाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि 2 घंटे में 1 घंटे में भी खाना जो रखा रह रहा है बाहर में धूप में, वो ख़राब हो जा रहा है। और वो खाने के बाद बहुत लोग को इतनी तेज़ डायरिया, डिसेंट्री हो रही है कि कमज़ोरी हो जा रही है, पानी, नमक, लवण कमी हो जा रही है, क्योंकि पसीने से एक तो अपने निकल रहा है और दूसरा डायरिया, डिसेंट्री के द्वारा, उल्टी के द्वारा निकल रहा है। तो खान पान पर विशेष सावधानी रखनी आवश्यक है, जिसमें कि एकदम ताज़ा भोजन ही करना ज़रूरी है। और साथ ही साथ अभी जैसे टेम्परेचर जब चेंज होता है, एकाएक पानी आने लगती है, अंदर तूफान होता है, टेम्परेचर बहुत डीप कर जाता है। तो ऐसी स्थिति में घर के अंदर AC, कूलर का प्रयोग बच्चे बुजुर्ग तो नहीं करें। और अगर कोई व्यक्ति केवल पसीने हटाने के लिए AC का प्रयोग कर सकते हैं, बहुत चिल्ड करके नहीं रखें, क्योंकि उससे फिर गर्म ठंडा होने से थोड़ा सर्दी, खांसी, बुखार हो सकता है। तो इन 2 बातों पर ध्यान रखना ज़रूरी होगा। देखिए, सबसे पहले तो अगर बच्चे और या बुज़ुर्ग में डिसेंट्री, डायरिया हो रहा है तो उनका लवण और पानी की स्थिति देखते हुए उसके लिए एक आसान टेस्ट होता है कि आपके हाथ की टर्जिडिटी, जैसे ये हाथ है, स्किन उठाएंगे आप और तुरंत में स्किन अपने स्थान पर आ जाएगा। जहाँ पानी और लवण की ज़्यादा मात्रा में कमी हो रही है जिससे हॉस्पिटलाइज़ करने की आवश्यकता है, तो वो चमड़ा उठाएंगे बच्चे का, बहुत देर के बाद वहाँ पर जाएगा, या बुज़ुर्ग का।
तो इसका मतलब है कि पानी लवण की कमी ज़्यादा हुई है। तो वैसी स्थिति में हो सकता है आईवी फ्लूइड पानी चढ़ाना भी पड़े उन्हें, और तत्काल में उन्हें ठीक रखने के लिए ओआरएस का घोल, नमक पानी का जो मिश्रण, ये सब लेना ज़रूरी होगा, जिसको कि डायरिया डिसेंट्री घर में हो गई। और चिकित्सीय देखरेख में डायरिया डिसेंट्री रोकने वाली इन दवाइयाँ भी चलानी आवश्यक हो सकती हैं। और जिन्हें सामान्य सर्दी खांसी बुखार है, वो सिंपल बुखार उतारने के लिए तत्काल में पैरास्टामोल खा सकते हैं, जिससे कि फीवर उतरे। और जिन्हें लू लग गई है, उन्हें अमझोरा है, पैर में आम का जो पका करके रगड़ सकते हैं, जिससे कि आराम मिलता है। और साथ ही साथ अपने मन से कोई ऐसी दवाइयाँ ना लेना शुरू करें जिससे गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी होने लगे। अगर सिंपल पैरास्टामोल ले सकते हैं, नमक चीनी का घोल ले सकते हैं, और अपने को अगर उससे आराम नहीं मिलता है तो फिर जाकर के चिकित्सीय देखरेख में दवाइयाँ कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इतनी अहम जानकारी देने के लिए। तो जैसा मौसम अभी के समय में बना हुआ है, उसको लेकर के अहम जानकारी जो है वो डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी ने हमें दी है। देशवा न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।